अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बात हो पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिनागम के अथाह सागर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की तपस्थली आचार्य विद्यासागर तपोवन वैशाली नगर अजमेर से शंका समाधान के इस सत्र को पारस चैनल के माध्यम और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी देश और दुनिया के दर्शकों का और यहां पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति अजमेर तथा सकल दिगंबर जैन समाज अजमेर हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। आइए बंधुओं, देश और दुनिया के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं महाराज श्री के मंगल आशीष के लिए। हम सब दोनों हाथों को जोड़ें, हमें भी मंगल आशीष मिले और उन सब लोगों के लिए भी मंगल आशीष प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। हम ऑनलाइन प्रश्नों के लिए यहां पर लें, उसके पूर्व यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं 2-3 प्रश्नों के लिए, वो तैयार रहेंगे। सोनाक्षी जैन गोधरा, प्रगति जैन गोधरा और अंश जैन गोधरा तैयार रहेंगे तीनों प्रश्न के लिए। महाराज श्री शीघ्रता से खड़े हो जाएं। अंश जैन, सोनाक्षी जैन और प्रगति जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सोनाक्षी जैन है, मैं गोधरा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अपन ऊंट घोड़े के ऊपर बैठते हैं और अब वो लोग नहीं चलते तो उनको मार के चलाते और उसमें अपन को अच्छा लगता है, तो उसमें हमको पाप लगता है या नहीं? निश्चित पाप लगता है, इसलिए पशु की सवारी नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, गोधरा जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। मैं प्रगति जैन। महाराज श्री, आपने एक बार बोला था गाड़ी के दोनों पहिए बराबर रूप से चलने चाहिए, लेकिन एक पहिया तेज हो और एक धीमा, तो वो गाड़ी कैसे चले? ये हाल कभी पति पत्नी के साथ होता है, तो एक भौतिक बात है और एक धार्मिकता की ओर बढ़ रहा है। भौतिक वाला अपनी तरफ आगे बढ़ा जा रहा है और धार्मिक वाला अपनी तरफ, और खींचातानी में बच्चे कोई तीसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो किस तरह सामंजस्य बिठाएं? दूसरी महाराज जी, इससे जुड़ी एक समस्या और है। जिस तरह आपने मतलब बोलते हैं कि मतलब घर सक्षम है तो किसी को काम नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो सक्षम होने के बाद घर परिवार से जुड़ने से अपनी नौकरी और जो भी पद है उसे त्याग देती हैं। लेकिन होता क्या है कि जहाँ पत्नी धार्मिकता से जुड़ती है और पति भौतिकवाद से जुड़ता है, वो उस तरह से अपनी पत्नी को ले जाना, पहनावा, खिलाना चाहता है, और बच्चे भी उसी रूप में रमना चाहते हैं, और पत्नियां अलग चाहती हैं। तो होता क्या है कि पत्नी को वो आउट ऑफ डेटेड बना के घर में छोड़ देते हैं और सभी लोग अलग राह पे चलने लगते हैं। तो किस तरह से करें महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, बात ऐसी है, गाड़ी के दोनों पहिए समान होते हैं तो गाड़ी ठीक ढंग से चलती है। लेकिन समानता की जो आपने बात की और विषमता की बात की है, विषमता दो तरह की होती है। एक तो साइज की विषमता और एक कंपनी की विषमता। एक गाड़ी के 2 पहिए होंगे, एक पहिया, एक टायर मोदी का हो, दूसरा MRF का हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक टायर स्कूटर का हो, दूसरा ट्रैक्टर का हो तो गड़बड़ है। तो यदि एकदम ही विचार भेद है, एक पूरब एक पश्चिम, तो गाड़ी का चलना मुश्किल है। अगर ट्रैक्टर और स्कूटर जैसा अंतर है तो गाड़ी चल नहीं सकती, और केवल कंपनी का अंतर है तो गाड़ी चल सकती है। किसी भी कंपनी की टायर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, गाड़ी चले।
तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, विचार भेद से कोई दिक्कत नहीं है, विचारों के टकराव से दिक्कत है। अगर पति पत्नी दोनों की अलग अलग विचारधारा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप चले, पर विचारों में टकराव उत्पन्न न होने दें। विचारों में टकराव कब आते हैं? जब लोग एक दूसरे के ऊपर अपना विचार थोपते हैं और सामने वाले को अपने विचारों के अनुरूप चलाने की कोशिश करते हैं। जहां हमें ऐसा लगता है कि स्पष्टतया विचार भेद है, तो आप उनको उनके विचार से जीने दीजिए और खुद को अपने विचारों से जिए। बच्चों का जहां तक सवाल है, उन्हें अच्छी बातें समझाने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद भी अगर बच्चे न माने तो उन्हें आपके हाल पर छोड़ दीजिए। अपना स्वभाव ठीक बनाए रखिए, अपना बर्ताव ठीक बनाए रखिए, विनम्र किंतु दृढ़ रहने की कोशिश कीजिए। यदि ऐसी प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो कहीं कठिनाई नहीं होगी, और आप अपनी तरफ खींचे, सामने वाला अपनी तरफ खींचे, तो खींचातानी की स्थिति बहुत खराब होती है, उसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी ने जॉब छोड़ी है, आत्मतुष्टि के लिए छोड़ी है, तो सबसे पहले उसके अंदर आत्मतोष होना चाहिए। और जॉब छोड़ने के बाद यदि परिवार में वो अपने आप को अलग थलग महसूस करती है, तो भी खुशी महसूस करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए ठीक है, हम अलग थलग होकर के भी अपने में जुड़ तो रहें। अपना समय किसी रचनात्मक कार्य में लगाना चाहिए। अपने आप को उपेक्षित और तिरस्कृत महसूस करने की जगह अपनी रचना धर्मिता को बढ़ाना चाहिए, और कोई अच्छी उपलब्धियां पानी चाहिए, अपने कौशल को बढ़ाना चाहिए, धर्म ध्यान में अपना चित्त लगाना चाहिए, जिससे आत्मतुष्टि मिले और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, किसी भी प्रकार की आंतरिक तकलीफ न हो। नमस्ते। अंश जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अंश है, मैं गोधरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा नाम अंश, और बहुत से लोग कहते हैं कि अंश का नाम मतलब एक टुकड़ा होता है, और टुकड़ा वाला नाम नहीं रखना चाहिए, तो इसमें क्या करें? अरे नाम कुछ भी रख दो, नाम टुकड़ा रख दो, अंश की जगह समग्र रख दोगे तो क्या तुम समग्र हो जाओगे क्या? संसार में जितने भी प्राणी हैं ना, सब अंश है, सब अधूरे हैं, क्योंकि सबका ज्ञान अधूरा है। पूर्ण तो केवल भगवान है, केवल ज्ञानी है। इसलिए कहने से क्या होगा? नाम समग्र रखने पर कोई समग्र नहीं होता, और अंश रखने पर कोई टूटता नहीं। नाम तो नाम है, केवल व्यवहार चलाने का साधन, इसको लेकर के ज़्यादा सोचो मत। आगे हम आपके लिए आमंत्रित करें, उसके पूर्व कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। बहुत लंबे समय से ऑनलाइन प्रश्नों वालों के लिए इंतजार रहता है कि हमारी शंकाओं का भी हमें समाधान मिल सके। महाराज श्री वर्षा राजेंद्र सेठी कुचील वाले बॉम्बे गोरेगांव से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, मंदिर में पूजा दान आदि से कर्म निर्जरा होती है, तब वहाँ के परिसर में कार्माण वगड़ाओं की बहुलता हो जाती होगी, मतलब खिरे हुए कर्म पुद्गल परमाणुओं की अधिकता हो जाती होगी। ऐसे में कोई कमजोर आत्मबल वाला वहाँ उपस्थित हो तो क्या वे कर्म पुद्गल परमाणु उस जीव आत्मा को प्रभावित करते होंगे? यदि हाँ, तो कैसा प्रभाव पड़ता है, तथा अपनी आत्मशक्ति को उस प्रभाव से अप्रभावित रखने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा ऊपर करो। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न उठा है। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, बस। पहली बार ऐसा सवाल उठा और बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया को अगर आप समझेंगे तो आपका ये सवाल अपने आप शांत हो जाएगा। कर्म वर्गना के रूप में कब तक रहती है? जब तक वो हमारी आत्मा से बंधती नहीं। बंधने से पहले भी वो कर्म नहीं है, वो कर्म वर्गना के रूप में है। कर्म के रूप में जब वो बंधती है तब परिवर्तित हो, और जब तक वो हमारे आत्मा से चिपके रहते हैं तब तक वो वर्गनाएं कर्म रूप रहती है। जिस समय उनका उदय आता है वो झड़ते ही वो अकर्म हो गए, अब वो राख हो गई। उन वर्गनाओं में कर्म रूप कोई स्थिति नहीं है। नहीं तो तुम सोचो, दुनिया के जितने लोग आते हैं भगवान के चरणों में अपने पाप झड़ाते हैं, तो झड़ा हुआ पाप वहीं रहता है। ध्यान रखना, भगवान पाप को काटते नहीं, भगवान की कृपा से पाप साफ होता है, और जब साफ होता है तो पूरा वातावरण भी स्वच्छ हो जाता है, तो अकर्म रूप परिणत हो जाते हैं। इसलिए वहां कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं। कर्म ने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर दिया, वह जड़ हो गया। हम कहते कर्म को हमने भस्म किया, तो लकड़ी को जलाने के बाद क्या होता? राख बचती की लकड़ी?
तो वो राख हो गई। अब राख में वो ताकत नहीं है, इसलिए वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं होती, सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, जो हमारे जीवन को पॉजिटिव दिशा देती है। महाराज श्री एम के पाठनी सतीश कैलेंडर इंदौर से पूछ रहे हैं, मैंने एलक श्री निशंक सागर जी से सिद्ध चक्र विधान का संकल्प लिया था, लेकिन पत्नी का देहांत हो जाने तथा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाने की वजह से हम कहीं पर सिद्ध चक्र विधान नहीं कर पाए। तो महाराज श्री हम कहीं पर द्रव्य सामग्री या पैसा देकर विधान के संकल्प को पूरा कर सकते हैं क्या? देखिए, पहली तो बात मैं आप सबसे कहूँगा कि कभी भी ऐसे संकल्प लो ना जो भविष्य पर निर्भर करता है, तो उस संकल्प के साथ एक चीज़ जोड़ दो, यदि मैं जीवित रहा तो और मेरी आज जैसी परिस्थिति रही तो। अगर इस कंडीशन के साथ आप कोई संकल्प लेंगे तो भविष्य में ऐसी दुविधा नहीं आएगी। लोग संकल्प ले लेते हैं, लेंगे करेंगे और फिर कर नहीं पाते तो दुविधा होती है। और फिर जो भी ऐसे भाव लो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करो, क्या पता कल क्या हो जाए। तो अच्छे भावों की पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र करनी चाहिए। ऐसी शिथिलता भी मन में मत लाना कि मैंने संकल्प लिया, जिंदा रहेंगे तो करेंगे, कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो करोगे चाहे नहीं करोगे, तुम्हें जो उसका लाभ मिलना हो उससे वंचित हो जाओगे। आपने जो भी शुभ संकल्प लिए हैं अपने हित की अपेक्षा रखते हुए लिए हैं, तो उस संकल्प की पूर्ति में भी अपनी तत्परता होनी चाहिए। यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र उस संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। रहा सवाल आपका, आपके साथ ऐसा दुसंयोग हो गया कि पत्नी नहीं और आपके शरीर की अनुकूलता नहीं है, तो आप कर ना पाओ तो करा दो। कहीं सिद्ध चक्र विधान का आयोजन करा दो, उसमें आप जितने सहभागी बन सके सहभागी बने और लोगों को कर दो कि मेरी ओर से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन है, इसमें जितने अधिक से अधिक लोग सहभागी बनता अपनी दे सके, लाभ ले सके, तो ये भी एक अच्छा उपाय है। अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके ये आयोजन कर सकते हैं। अन्यथा कहीं और सिद्ध चक्र विधान हो तो वहाँ सहयोग दें। क्योंकि आपने सिद्ध चक्र विधान कराने का विकल्प किया था, तो आप कराएं, खुद कराएं और लोगों को शामिल करें, यही सबसे अच्छा रास्ता है। महर्षि सुषमा विवेक जैन गुणायतन के ट्रस्टी हैं, सिंगापुर से पूछ रहे हैं, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि कोई पिता अपनी संतान को अकेला विदेश में छोड़कर भारत आ जाए और यहाँ आकर महीनों महीनों चौका लगाना, पूजन पाठ में लगे रहना, क्या ये उचित है? और ऐसी स्थिति में अगर उनके बेटे उनसे कहें कि पहले आप एक पिता का फर्ज पूरा करें, तो क्या बेटे को अंतराय कर्म का बंध होता है? कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, हर पिता का एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी संतान और अपने परिवार का ठीक ढंग से लालन पालन करे। पर कहते हैं ना, जो व्यक्ति अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लेता है उसको रोज रोज मशक्कत करने की जरूरत नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति अपनी कुशलता के साथ घर परिवार की व्यवस्था को व्यवस्थित करके अपना समय धर्म ध्यान के लिए लगाता है तो उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन इस तरह से धर्म ध्यान करे कि परिवार के लोगों का जी ही उचटने लगे, तो ये गलती है। उन्हें परिवार के प्रति ध्यान रखना चाहिए, संतान को भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि संतान को भी ये चाहिए कि यदि लगता है कि उनके पिता ने हमें योग्य बना दिया है और हम लायक बन गए, और पिता यदि धर्म ध्यान में लगते हैं, तो उनको अपनी तरफ से छोड़ना चाहिए कि ठीक है पापा, आप अपना धर्म ध्यान करो। आप बिजनेस के नाम पर भी अगर घर से बाहर महीनों रह सकते हैं तो हम अकेले झेल लेते हैं। आप अगर धर्म ध्यान में घर से बाहर रह रहे हैं तो इसमें क्या हानि? कई पिताओं को ऐसा होता है जिनको बिजनेस के लिए भी महीनों टूर पे जाना पड़ता है, लोगों को देश विदेश की यात्राएं करनी पड़ती है, संतान उसको सहन करता है। अगर किसी की अनुकूलता है कि उन्हें खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ रही और कारोबार भी पड़ रहा है और ऐसा व्यक्ति धर्म ध्यान के लिए निकल पा रहा है, चूँकि बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं निकल पा रहे हैं और वो खुद निकल रहा है और उसका धर्म ध्यान हो रहा है और उसका व्यापार कारोबार या अपनी जो भी सर्विस है वो प्रभावित नहीं हो रही, तो इसमें अंतराय क्यों डालते हो? पॉजिटिव सोचो, ये सोचो कि चलो मेरे पापा अपने प्रोफेशनल टूर पर नहीं गए हैं, पर्सनल टूर पर गए हैं, वो रिलीजियस टूर पर गए हैं, वो पुण्य उपार्जित करेंगे, उसका एक हिस्सा हमारे लिए भी आएगा। तो ऐसी जगह में ऐसी स्थिति में अपने मन में आकुलता उत्पन्न करने की जगह मन में शांति होनी चाहिए। हालांकि हर व्यक्ति को चाहिए कि घर परिवार में तालमेल बना करके अपना काम करे और कोई आगे बढ़े तो दूसरे उसमें सहयोगी बने। आगे तैयार रहेंगे नेमी चंद जैन शमशाबाद, प्रीति चंद्रमोहन जैन जबलपुर, प्रतिभा जैन भीलवाड़ा। महाराज श्री,
अतुल दुबे सतना मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए प्रायः 80% से ज्यादा लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आपका संदेश अच्छा है कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, किंतु अस्त व्यस्त मत रहो। शायद टाइम मैनेजमेंट उचित नहीं रहता, किंतु आपके पास रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं मिलने व चर्चा में, एवं आपकी स्वयं की साधना, सामायिक प्रतिक्रमण व नियमित कार्यक्रमों में काफी व्यस्तता रहती है। इन सबके बावजूद भी आप अध्ययन एवं स्वाध्याय के लिए कैसे समय निकाल लेते हैं, जिससे हम सभी लोग प्रतिदिन उत्तमोत्तम समाधान प्राप्त करते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त कभी मत रहो। अपने जीवन को व्यवस्थित करके चलना चाहिए, ये मेरा संदेश मैं सबसे कहता हूँ, और इस पर सबका ध्यान रहना चाहिए। लेकिन बात सही है, हमारी व्यस्तताएं तो कुछ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो व्यस्तताएं आप लोगों के लिए होती। सब लोग चाहते हैं कि मैं महाराज से व्यक्तिगत रूप से मिलूं, बात करूं। मेरी अपनी सीमाएं, मैं सबसे नहीं मिल सकता। मैं तो समूह में आप लोगों को पूरा दे देता हूं। यदि आपको ही बांटते रहूं तो बांटते बांटते मैं खुद बढ़ जाऊंगा, मुझे बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मैं कुछ अपना निजी समय रखता हूं, और उस समय लोगों को बड़े ऐतराज़ होता है कि महाराज मिलते नहीं। मैं क्या करूं? जब तक मैं अपनी बैटरी को चार्ज नहीं रखूँगा तो आप लोगों का क्या हाल होगा? मेरे पास कुछ होगा तभी मैं आपको दे सकूँगा। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, हर साधु बनता है स्वयं के लिए, पर के लिए नहीं। पर के लिए तो बाद में, आत्मना हिताय बहुजन सुखाय, ये हमारा लक्ष्य है। हम पहले अपने हित को देखें, आपके हित को बाद में। तो हमारे जो अपने आवश्यक क्रियाएं हैं, अपने प्रतिक्रमण है, सामायिक है, पाठ है और स्वाध्याय है, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, और हम लोग उसमें अपना समय देते हैं। यद्यपि आजकल लोग इतने ज़्यादा संख्या में आने लगे हैं, और सबको थोड़ा 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 बांटते बांटते ही पूरा दिन बढ़ जाता है। सुबह से शाम कब हो जाती पता नहीं। मुझे तो ऐसे ही रहता है, ये पंक्तियाँ मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ। हर सुबह पूर्ण होने की कोशिश करता हूँ, हर शाम अधूरा ही सो जाया करता हूँ। हर सुबह पूर्ण होने की कोशिश करता हूँ, हर शाम अधूरा ही सो जाया करता हूँ। हर प्रात जहाँ से करता अपना गीत शुरू, सायं उसको ही गाता निज को पाता हूँ। हर सुबह का साथ और मैं भरा भरा, फिर हर शाम की मैं फिर खाली का खाली हूँ। यह जीवन की कहानी है। हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है, पूर्ण होने की कोशिश करते हैं और व्यक्ति अधूरा हो जाता है। आप लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि गुरुओं का उतना ही समय लो जितना उपयोगी। फालतू समय लेने की कोशिश न करो, सामूहिक रूप से लाभ लो। और आपने पूछा है कि आप क्या करते, इसीलिए मैं रात में किसी से नहीं मिलता, मैं गैयावृत्ति नहीं कराता। दिन में मैं आप लोगों के साथ रहता हूँ, रात में अपने साथ रहता हूँ, और रात भर अपनी बैटरी को रिचार्ज करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता हूँ। यही मेरी जीवन की सफलता का आधार है। नेमीचंद जैन, शमशाबाद। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी शंका है, नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी भगवान को सर्वश्रेष्ठ माना है, किंतु उसके तुरंत 4 को उत्तम, 4 को मंगल और 4 की शरण में बताया है। इसमें कौन सा गुण हो गया है, क्या हो गया है? देखिए, पंच परमेष्ठी हमारे हैं, 5 परमेष्ठी पूज्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन पंच परमेष्ठी में जब हम साधु को ध्यान देखते हैं तो 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण में साधु ले लिए। तो साधु अकेले नहीं है, आचार्य और उपाध्याय भी साधु में ही समाहित है, इसलिए साधु को प्रमुखता दी गई। वस्तुतः आचार्य और उपाध्याय का ये जो पद है, एक दायित्व है। मूल रूप से स्वरूप तो साधु का ही है, और मुक्ति के अधिकारी भी साधु ही हैं, इसलिए साधु को मंगल, उत्तम और शरण में लिया गया। चंद्रमोहन जैन, जबलपुर। आगे तैयार रहेंगे प्रतिभा जैन, भीलवाड़ा। अर्चना जैन, दोसा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं अपने पूरे परिवार तो सकल शक्तिनगर जैन समाज की तरफ से आपसे, आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्रॉस श्रावक को भी अंतराय मानना चाहिए महाराज जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, आप जितने लोग भी नमोस्तु करें ना, नमोस्तु में ही सब नमोस्तु मान ले, कुनबे की नमोस्तु मत कहें, नहीं तो उसमें भी बहुत टाइम जाता है। मैं समझता हूँ आपकी नमोस्तु में आपके परिवार, आपकी समाज, सबका नमोस्तु मैं स्वीकार लेता हूँ, और एक ही बार में सबको आशीर्वाद दे देता हूँ। चलिए, आपने पूछा है गृहस्थों को, शावकों को क्या अंतराय मानना चाहिए। हाँ, हमारे शास्त्रों में शावकों के 7 अंतराय,
पर वो अंतराय मुनियों जैसे नहीं है। मुनियों के 32 अंतराय है और श्रावक के 7 अंतराय है। वे 7 अंतराय दर्शन जन, सबसे पहला देखने से, जैसे आप गीला चमड़ा देख लो, बहती भी रक्त की धार देख लो, मल मूत्र देख लो, तो इसको देखने से अंतराय करना चाहिए। रक्त की धार 4 अंगुल से अधिक, मांस देखना, चमड़ा देखना, हड्डी देखना, गीली हड्डी देखना या विष्टा आदि देखना। दूसरा श्रवण जन, प्राणियों की करुण चीत्कार हृदय विदारक आवाज को सुनने से अंतराय कर देना चाहिए। तीसरा घ्राण जन, मल मूत्र आदि की ग्लानि उत्पन्न करने वाली गंध आने लगे तो घ्राण जन अंतराय करना चाहिए, इससे बच जाना चाहिए। चौथा स्पर्श जन, रजस्वला स्त्री का अगर स्पर्श हो जाए, सूखे चमड़े या सूखी हड्डी आदि का स्पर्श हो जाए तो स्पर्श जन अंतराय कर देना चाहिए। पांचवा है त्यागी भी वस्तु के सेवन से, ये रचना या जिसका स्वरूप विकृत हो गया है, ऐसी वस्तु का अगर खाने में आ जाए, मुंह में आ जाए, थाली में आए तो नहीं, तो ये स्वाद जन अंतराय है। छठवां, जब त्रस जीवों की हिंसा होने लगे तो आप त्याग कर दें। किसी भी त्रस जीव का मृत कलेवर आए तो भोजन छोड़ देना चाहिए। और सातवां, मन में कोई ग्लानिजनक विचार उत्पन्न हो जाए तो आहार त्याग देना चाहिए। ये श्रावक के 7 अंतराय। प्रतिभाजन भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं भिलवाड़ा से प्रतिभा जैन। मेरी शंका है कि आज के प्रवचन से, जैसा आपने बताया, चेतन मन की भावनाओं के प्रभाव से जो अचेतन मन पे संस्कार पड़े हैं, उससे हमें प्रवचन से उनको बदलने की दिशा तो मिली है, लेकिन महाराज जी उससे पूर्व में अशुभ भावों के कारण जो अशुभ कर्म बंध गए हैं, उनकी निर्जरा कैसे हो? बस जो मैंने बोला वही फॉलो करो। प्रवचन सुनने से काम नहीं होगा, प्रवचन को गुनने से काम होगा। मैंने अपने प्रवचन में कहा कि अपने अंदर शुभ भावनाओं को भाव, अशुभ भावनाएं हमने जन्म जन्मांतरों से भाया है। अब एकांत में बैठ करके कुछ ऐसा अभ्यास करें जिससे शुभ भावनाओं को हम भाएं और अपने सबकॉन्शियस में जिसे हम पाना चाहते हैं उसकी फीडिंग देना शुरू करें। धीरे धीरे वो फीड होंगी तो अच्छी भावनाएं हमारे चित्त में संचित होने लगेगी और पुरानी भावनाएं धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाएगी। इसी को निर्जरा बोलते हैं। तो शुभ भावनाओं के संस्कारों को आरोपित करके जब हम अशुभ की निर्जरा करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे और एक समय शुद्ध के अधिकारी बनेंगे। नमोस्तु महाराज जी। अर्चना जैन दोषा तैयार रहेंगे। आगे राजकुमार जैन देहली, राशि जैन अजमेर, रंगोली जैन आवा और रोहित जैन आवा। है नहीं, आगे बोलो। जैसे नाम बोले खड़े हो जाया करो। राजकुमार जैन देहली, राशि जैन अजमेर। दे दो। हाँ पूछिए। है महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न जिन अभिषेक के संबंध में है कि जब हम साक्षात अर्यन देव का अभिषेक नहीं करते तो कर नहीं सकते, तो जिन प्रतिमा का अभिषेक क्या जायज है? देखिए, जिन और जिन प्रतिमा में अंतर है। हम तो साक्षात जिनेंद्र को छू भी नहीं सकते, फिर तो आप कहोगे जिन प्रतिमा को छूना भी ठीक नहीं। प्रतिमा इसीलिए निर्मापित की जाती है कि जो क्रिया हम साक्षात अरहत भगवान की उपस्थिति में नहीं कर सके वो उनकी प्रतिकृति के साथ कर ले। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिन प्रतिमा का अभिषेक जैन परंपरा में बाहर से आया, ये ठीक नहीं। हम जब शास्त्रों का आलोढ़न करते हैं तो ये पाते हैं कि कृत्रिम अकृत्रिम सभी प्रकार के जिनालियों में जिन बिंबों के अभिषेक का विधान मिलता है। तिलोय परिणति जैसे ग्रंथों में ऐसे अनेक उल्लेख हैं जिसमें देवों के द्वारा भगवान के अभिषेक का वर्णन आता है। तत्तो जिनाभिषेयम भक्ति ये पकुबंती, उससे आगे जिनाभिषेक को वे देवता लोग बड़े भक्ति से करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में 8 दिन तक जो अभिषेक और पूजन का महोत्सव होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। ये सबके द्वारा ख्यात, सबके बीच ख्यात है। तो ये जिनेंद्र भगवान की अकृत्रिम जिनालियों में भी अभिषेक की परंपरा है और हमारे यहाँ शास्त्रों में चतुर्थ अभिषेक और पंचम अभिषेक का वर्णन आता है। मुनियों के 28 कृति कर्मों में अभिषेक वंदना का भी उल्लेख आता है। मूलाचार आदि ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है। इसलिए हमारी एक बड़ी प्राचीन परंपरा है और इसका बड़ा प्रैक्टिकल लाभ भी देखने को मिलता है। जब व्यक्ति भगवान का अभिषेक करता है तो भगवान के सामीप्य का आभास होता है। उतनी देर के लिए वो व्यक्ति भूल जाता है कि जिन प्रतिमा है, उसे लगता है जैसे साक्षात जिनेंद्र भगवान है। इसलिए इसे करने में कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज। राशि
नमस्ते महाराज जी, मैं राशि जैन अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है, हमारे भारत को पहले एक स्लोगन से जाना जाता था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता। परंतु अब ऐसा नहीं है। आज जहाँ आप अनेक पंथों का एक पथ बताते हैं, वहाँ तो दो भाइयों का भी एक पथ नहीं है। पहले जैसे अनेक लोग एक ज़मीन पर एक साथ काम करते थे, आज उसी ज़मीन के लिए अनेक लोग आपस में ही लड़ते हैं। पहले जहाँ लावारिस बच्चों को भी माँ मिल जाती थी, आज माएँ अपने ही बच्चों को मारती हैं। ऐसी अनेक बातें हैं जो पहले कुछ और थी और अब कुछ और हैं। मेरा प्रश्न ये है कि इतना अंतर क्यों आया है और हमें क्या करना चाहिए कि ये सुधर जाए। बहुत अच्छा सवाल किया है। चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर। अंतर तो आता ही रहता है। पहले अनेकता में एकता थी, ये हमारा मूल मंत्र था, और निश्चित ही अवधारणाएं बदली है। अब एकता दिनों दिन खंडित होते जा रही है। क्यों? क्योंकि हम पहले आत्मवाद के आधार पर जीते थे। हमारे अंदर सर्वभूतात्म भावना थी और उसका ये परिणाम था वसुधैव कुटुंबकम जैसी उक्ति को हम लोग चरितार्थ करते थे, जब हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखते थे। अब वो आत्मवाद गौण हो गया, अध्यात्मवाद गौण हो गया और उपभोक्तावाद बढ़ गया। अब स्पिरिचुअलिटी की जगह कंज्यूमरिज्म ने ले ली है। ये उपभोक्तावादी मनोवृत्ति ने मनुष्य की सोच को बड़ा विकृत कर दिया। और अब जहाँ पहले पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा जाता था, अब विश्व को एक बाजार बना दिया गया। और जब विश्व को हम बाजार की तरह देखने लगेंगे, हमारी सोच बाजारू हो जाएगी, और जहाँ बाजारू संस्कृति विकसित होती है, वहाँ ऐसे ही दुष्परिणाम होते हैं। तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है, हम अध्यात्म का प्रवर्तन करें, लोगों की सोच को बदलें, उनकी उपभोक्तावादी मनोवृत्ति से उन्हें मुक्त करके उन्हें हम अध्यात्मनिष्ठ बनाएं, आत्मवादी बनाएं, जिससे उनका चिंतन निर्मल हो और चरित्र उज्जवल हो। नमस्ते महाराज। आगे तैयार रहेंगे निकिता जैन अजमेर, रेखा बज नीमच, अजय गंगवाल अजमेर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल ऑलमोस्ट हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक खुद के लिए होता है और एक दूसरी दुनिया मतलब दुनिया के लोगों के लिए होता है, और उसमें भी हर इंसान के सामने अलग अलग चेहरे होते हैं। और दूसरा ये कि लोग झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि सच्चाई क्या होगी। तो और तीसरा ये कि इतने अच्छे मीठे वर्ड्स बोलते हैं लोग कि मतलब चाशनी में से निकल के ही आते हैं वो वर्ड्स। तो महाराज जी, हम कैसे मतलब हमें शक नहीं होता है ऐसे लोगों पे, तो ऐसे लोग क्यों होते हैं? हर रोज़ हम ऑलमोस्ट इन ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो हम कब तक और कैसे बच सकते हैं? स्पेशली हम यूथ जो, तो लोगों को कैसे समझे उनकी बातों से? बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने, और तुम्हारे सवाल का जवाब कुरल काव्य में लिखा कि मनुष्य की पहचान उसके बाहरी बर्ताव से नहीं करो, उसके अंदर के भाव को नापने की कोशिश करो। उन्होंने लिखा, बाण सीधा होता है फिर भी हृदय को चूकता है, और तंबूरा टेढ़ा होता है तो भी संगीत प्रकट करता है। किसी का व्यवहार रूखा हो तो भी उसे अपने हितकर हो तो उसे स्वीकार करो, और किसी का व्यवहार सरस हो और उसका अभिप्राय ठीक समझ में नहीं आए तो अपने आप को सावधान करो। हमें किसका सत्कार करना है और किसका तिरस्कार करना, ये विवेक हमें रखना चाहिए। हम व्यक्ति के ऊपरी आचरण से न चलें, बल्कि ऐसा कहा गया है कि जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा मिठास दिखे, सावधान हो जाओ। जो ज़रूरत से ज़्यादा मिठास दिखाए, सावधान हो जाओ कि दाल में कुछ काला है। नीति कहती है, असति च भवति सलज्जा, क्षारम जलम शीतलम भवति। असति च भवति सलज्जा, उल्टा स्त्री लज्जा का ज़्यादा ढोंग करती है और खारा पानी ज़्यादा ठंडा होता है। बस यहाँ सावधान हो जाना चाहिए। जहाँ अति है वहाँ सावधान हो जाओ, अन्यथा नुकसान उठेंगे। कहते हैं, फिसलो मत यारो, ऊपर की सफाई पर बर्क चांदी का चढ़ा है, गोबर की मिठाई पर। बस इसे ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते महाराज। रेखा बज नीमच। आगे तैयार अजय गंगवाल अजमेर, उषा जैन पाली और सुकेश जैन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पाली। नमोस्तु महाराज श्री, मैं नीमच से महिला मंडल सचिव। वहाँ पर भी पावन वर्षा हो महाराज श्री। 108 श्री वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज एवं धवल सागर जी महाराज का चतुर्मास बड़े धूमधाम से चल रहा है। आगे क्या होता है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा यहाँ समाधान मेरे को करना है कि जो
जैन धर्म है कि भावों पर और कर्मों पर टिका है महाराज श्री, लेकिन पारस जैसे धार्मिक चैनल पर मैं आई कैन चेंज जैसा प्रोग्राम दिखाया जाता है। क्या? मैं आई कैन चेंज, मैं आई कैन चेंज जैसा प्रोग्राम दिखाया जाता है, उसमें मैं भी एक बार कुछ गाफिल हो चुकी थी, लेकिन धर्म समझकर मैंने अपना जीवन वापस पुनः उसी ओर चलाया। क्या इस तरह का धार्मिक चैनल पर यह प्रोग्राम दिखाना उचित है क्या? मेरा कुछ इस प्रश्न का समाधान करें। देखिए, मुझे नहीं मालूम मैं आई कैन चेंज प्रोग्राम में क्या दिखाया जाता है, लेकिन जिस तरह से आप कह रही हैं उसमें भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों की फाइल बना के दी जाती है महाराज जी। हाँ। कि भूत में आप में क्या हुआ था, वर्तमान में आपके साथ क्या चल रहा है और भविष्य में आपके साथ क्या होगा, ये एक फाइल देते हैं महाराज श्री। वहां से उस फाइल में बोलते हैं कि आप में इसमें समाधान लिखा हुआ रहता है। क्या जैन धर्म पर इस तरह की चीजों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? देखिए, आप जो बोल रही हैं, मैं जब तक उस पूरे प्रोग्राम को ठीक ढंग से समझूंगा नहीं, किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, अगर फालतू कर्म कांडों से उसमें उलझाया जा रहा है तो ये सर्वथा जैन धर्म के विरुद्ध है। लेकिन प्रायोगिक तौर पर यदि कोई चीज़ें दिखाई जा रही है तो उस पर विचार किया जा सकता है। तो जब तक उस कार्यक्रम के बारे में मैं नहीं जानूं, मेरा यहाँ से कुछ भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। चैनल आप देखते हैं, मैं तो देखता नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि धार्मिक चैनलों को विशुद्धतया धार्मिक होना चाहिए, और यदि इस तरह के अंधविश्वासों को फैलाने वाले कोई भी कार्यक्रम, आप क्या बोल रही वो तो लोग देखेंगे, उसकी क्लिपिंग मैं देखूंगा तब बता पाऊंगा, जरूर देखना चाहूँगा मैं। तो ये कोई भी ऐसे कार्यक्रम जिससे मिथ्यात्व का प्रचार होता हो, लोगों में अंधविश्वास बढ़ता हो और लोगों में भ्रम और भ्रांति की स्थिति निर्मित होती हो, तो ऐसी स्थितियों से अपने को बचाना चाहिए। और चैनलों में इस तरह का प्रचार नहीं होना चाहिए। ये धर्म प्रभावना का एक अद्भुत अंग है और इसमें केवल जिनवानी का ही प्रवर्तन होना चाहिए, जनवानी का नहीं। नमोस्तु महाराज। अजय गंगवाल, अजमेर। गुरुवर के चरणों में शश्यत वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर पर जब भी सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र जाता हूँ, गुणायतन में मंदिर जी में जब दर्शन करने जाता हूँ, तो वहाँ विराजमान चंदा प्रभु भगवान, आदिनाथ भगवान और पारसनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने से नज़र हटाने का भी मन नहीं करता। ऐसा क्यों है? और जो मूल मंदिर बन रहा है, क्या उसमें भी यही प्रतिमाएं विराजमान होंगी या दूसरी होंगी? निश्चित ये सारी प्रतिमाएं वहीं विराजमान होंगी। चंदा प्रभु भगवान वहाँ के मूल नायक है। वहाँ चारों कोनों में 4 जिनालय होंगे और बीच में एक हमारे चतुर्मुख भगवान होंगे, जो भगवान की गंध कुटी होगी। और ये निश्चित जो आप बोल रहे हैं, आप नहीं, आप जैसे अनेक लोगों की अनुभूतियाँ हैं। मैं भी जब जाता हूँ मेरी आंखें भर जाती है। मुझे नहीं मालूम क्या है, पर ये मानता हूँ गुरुदेव का आशीर्वाद और जन जन की भावनाओं का आश्रय। लेकिन इतना तेज महाराज श्री बहुत कम जगह देखने को मिलता है। सवाल मत उठाइए, उससे अभिभूत होइए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। नमस्ते। शायद उसके पीछे मुझे एक कारण ये हो सकता है कि चंदा प्रभु भगवान की जो प्रतिष्ठा हुई है वो बड़ी विशुद्धि के साथ हुई। वो प्रतिष्ठा किसी मंडप में नहीं हुई। वो प्रतिष्ठा जिस कमरे में मैं विराजता था उस कमरे में हूँ। उस समय वहाँ मैं रहता नहीं था, मैं सेवायतन में रहता था, वो बन रहा था। उसका पूरा पंचकल्याण कुल 7 लोगों ने किया कमरे के अंदर, सारे विधि विधान के साथ। और उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा में शांति मंत्र की जाप भी हम मुनियों ने की। विराट सागर जी महाराज, साथ में पुराण सागर जी, अरा सागर जी महाराज थे। और इतनी भाव विशुद्धि के साथ उसकी प्रतिष्ठा की। हो न हो कहीं वो विशुद्धि भी उसमें ये आकर्षण का कारण बनी हो। नमस्ते महाराज। उषा जैन, पाली। महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं पाली से उषा जैन। मेरा प्रश्न है कि वे कौन से कर्म हैं जिनके करने से हमारे द्वारा पूर्व में कृत पाप कर्मों की निर्जरा होती है, तथा वे कौन से कर्म हैं जिनके करने से केवल पुण्य बंध ही होता है, पूर्वकृत पाप कर्मों की निर्जरा नहीं होती है? देखिए, पूर्वकृत पाप कर्मों की निर्जरा का मूल साधन तप है। तपसा निर्जराता, तपस्या करें और तपस्या में निर्जरा होती है। अपनी भूमिका के अनुसार आप जितना भी तप आदि का अनुष्ठान करेंगे वो निर्जरा का कारण है। गृहस्थों के लिए ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं जिससे खालिश निर्जरा हो। निर्जरा के साथ पुण्य का बंध भी होता है। तो गृहस्थ चाहे वो दान देते हैं, चाहे पूजन करते हैं, देव पूजा आदि की क्रिया करते हैं, व्रत उपवास आदि की क्रियाएं करते हैं,
उनकी जितनी भी शुभोपयोगात्मक वृत्तियाँ होती है वे सब पुण्य के बंध के साथ पाप की निर्जरा का कारण होते हैं। तपस्या को निर्जरा का कारण कहा गया है और तपस्या में भी ध्यान को विशुद्ध रूपे ने निर्जरा का हेतु कहा है। नमस्ते महाराज। सुकेश जी जैन, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश पाली, आगे तैयार रहेंगे। सुभाष साहिबाबाद, मेघा टोंगिया हाटपिपलिया, मनीषा विनायका रामगंज मंडी। नमस्ते महाराज। मनीष विनायका रामगंज मंडी। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न सठ द्रव्य के संबंध में है। हाँ बोलिए। इस ब्रह्मांड में मुख्य रूप से दो तत्व पाए जाते हैं, एक जीव और एक अजीव। एक प्रश्न जीव द्रव्य के संबंध में, एक अजीव द्रव्य के संबंध में। अजीव द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल हैं। इसमें से धर्म और अधर्म समझ में नहीं आता, इनके उदाहरण नहीं मिलते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह विचरण कर रहे हैं अपनी गति के अनुसार, क्या वह धर्म द्रव्य है? और जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो सबको बांधे हुए है अपनी जगह पे, पृथ्वी आदि ग्रहों को, क्या वह अधर्म द्रव्य है? एक प्रश्न तो है। दूसरा जीव द्रव्य के संबंध में है। निगोद का कोई उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन अपने शरीर में विज्ञान के अनुसार 10 लाख करोड़ सेल्स हैं और 90 लाख करोड़ के लगभग बैक्टीरिया वायरस हैं। ये एक सेल से बने हुए हैं केवल, और कहते हैं कि दूसरा सेल जब तक नहीं हो तब तक रसना इंद्रिय का निर्माण नहीं हो सकता, जीव का नहीं हो सकता। अतः ये एक इंद्रिय है या निगोदियां हैं, बैक्टीरिया वगैरह? बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि पेशे से एक न्यायाधीश होकर के भी आपकी स्वाध्याय में इतनी रुचि है। निश्चित आप साधुवाद के पात्र हैं और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने जिस तरह का सवाल किया है ये इस बात को दर्शाता है कि आपका गंभीर स्वाध्याय है और स्वाध्याय में आपकी रुचि, आपकी ऐसी रुचि दिनों दिन बढ़ते रहे और लोगों को आपसे कुछ प्रेरणा मिले ताकि लोग अपने जीवन को समझ सके। दूसरी बात जो आपने पहला सवाल किया, धर्म और अधर्म द्रव्य। धर्म और अधर्म द्रव्य की अवधारणा केवल जैन धर्म में है और जैन धर्म में है, और लोक और अलोक का विभाग भी केवल जैन दर्शन में है। अन्य दर्शनों ने लोक और अलोक का विभाग नहीं किया। इसको मीडियम ऑफ मोशन और मीडियम ऑफ रेस्ट के रूप में माना। एक समय तक एडिक्टन ने और आइंस्टीन ने इसे मीडियम ऑफ मोशन के रूप में, ईथर के रूप में माना था। विज्ञान की जो अधुनातन अवधारणा है वो बदल गई। ईथर को पहले एक शून्य वैक्यूम के रूप में माना गया था जो गति का एक आवश्यक हेतु था। अब ईथर रूपी तत्व को लोगों ने मानना बंद कर दिया, लेकिन एक समय तक हमारे वैज्ञानिकों ने ईथर से धर्म द्रव्य की तुलना की थी। अब अवधारणा बदल गई, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये क्या है, लेकिन मूवमेंट का जो भी माध्यम है वो धर्म द्रव्य है। और अधर्म द्रव्य को ग्रेविटी फोर्स से जोड़ा गया। कुछ लोगों ने सिद्ध करने की कोशिश की कि ये जो ग्रेविटी फोर्स है वही अधर्म द्रव्य है, लेकिन हम अगर ऐसा मानते हैं तो क्षेत्र भारत विश्व में बहुत सा इलाका ऐसा है जो ग्रेविटी फोर्स से ऊपर है, वहाँ अधर्म द्रव्य का अभाव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो भी है धर्म और अधर्म द्रव्य एक गति और स्थिति के हेतु हैं जो अमूर्त है, हम उसे कह नहीं सकते, केवल सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर विश्वास कर सकते हैं। ऐसा कोई उदाहरण स्पष्ट तौर पर नहीं दिखता जो हमारे धर्म और अधर्म द्रव्य के लक्षण के अनुकूल हो और विज्ञान उसे मानता है। आपने निगोदिया जीवों के लिए कहा है कि हम वायरस और बैक्टीरिया के साथ उसका संबंध जोड़ सकते हैं क्या? कथनचित हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि वायरस तो अब अर्धकोशिकीय भी होते हैं और इनका संबंध एकेंद्रीय से है। निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं एकेंद्रीय या निगोदिया में अपना स्थान पा सकते होंगे और ये जैन धर्म के बहुत नज़दीक है। सुभाष जी शाहीबाबाद, ऊपर दे। जब तक माइक ऊपर पहुंच रहा है, मेघा जी टोंगिया हाटपिपलिया से हमारे बीच हैं। बंधु आपके लिए बतला दें, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी की गृहस्थ अवस्था की भाभी है। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें, उस परिवार से संबंध रखते हैं। महाराज जी, मैं मेघा टोंगिया हाटपिपलिया से। चातुर्मास में आप लोग स्थिर रहते हैं, विहार नहीं करते क्योंकि जीवों की हिंसा होती है, पर हम श्रावक लोग चातुर्मास में यात्रा, धर्म तीर्थ, साधुओं के दर्शन करने जाते हैं, तो उसमें जो जीवों की हिंसा होती है तो उसका क्या दोष लगता है? देखिए, श्रावक और साधु में अंतर है। साधु जब प्रवृत्ति में रहता है तो उसे तकलीफ होती है, उसे निर्वृत्ति में आनंद आता है, और गृहस्थ को निर्वृत्ति में आकुलता होती, प्रवृत्ति में आनंद आता है। तो साधु जब चतुर्मास में एक जगह टिके रहते हैं तो गृहस्थ बहुत होशियार है कि बाकी समय में साधु का ठिकाना नहीं, कहाँ खोजेंगे। चतुर्मास में साधु का एक जगह ठिकाना है, चलो पहुँच जाओ और अपना लाभ ले लो, तो वो फायदा उठाते हैं।
बाकी साल भर आपके काम धंधे बहुत तेज़ी से चलते हैं, सांसारिक कार्य ब्याह शादियों के भी चलते हैं, आपकी व्यस्तता उन दिनों ज़्यादा होती है। चतुर्मास में आप थोड़े ठाले होते हैं, तो कहो फुर्सत के समय में धर्म ध्यान कर लिया जाए। शायद इसलिए चातुर्मास के प्रति एक अलग प्रकार का उत्साह और उमंग होता है। आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा है कि चातुर्मास के दिनों में हमारे मूवमेंट से जो हिंसा होती है उसका क्या होगा। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे उत्तम ये है कि चातुर्मास में आप भी कहीं एक जगह टिक के रहो। पूरे 4 महीना नहीं टिक सको तो 2 महीना तो टिको, फिर कहीं भी मूवमेंट मत करो। आप दुनिया में और कहीं घूमने जाओ, उससे अच्छा है कि घूमने जाने की जगह तीर्थ बंदना और साधु वंदना के निमित्त जाओ, कुछ ना कुछ पुण्योपार्जन जरूर होगा। नमोस्तु महाराज। हाँ। सुभाष जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। पहले तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम लोग श्राग चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। इस चतुर्थ स्थान गुण का क्या मापदंड है? चाहते हुए भी पंचम गुण स्थान वाले व्रत क्यों धारण नहीं कर पाते? देखिए, चतुर्थ गुणस्थान में असंयत सम्यक दृष्टि का गुणस्थान होता है, और वो उसका होता है जिसके भीतर सम्यक दर्शन हो, जिसने अपनी मोह ग्रंथि को पूरी तरह से भेद डाला है, वह असंयत और व्रत संयम को अंगीकार नहीं किया, वह असंयत सम्यक दृष्टि। तत्व के प्रति सच्चा श्रद्धान, ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग के बाद जब उसका आत्मा से स्पर्श होना शुरू हो जाता है, तब कोई जीव सच्चा श्रद्धानी कहलाता है, और वह सम्यक दृष्टि हो सकता है। व्रत संयम के प्रति रुचि बहुत दुर्लभ होती है, जिसके जब तक अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय बना रहता है तब तक वह व्रत संयम को अंगीकार नहीं कर पाता। ये चारित्र की उपलब्धि कर्मों के क्षयोपशम के बिना नहीं होती। इसलिए हमेशा हमें साधु संतों के संपर्क में जीवन को बढ़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आगे मनीष जी विनायका रामगंज मंडी से हमारे बीच हैं, और बंधु हम आपके लिए बतला दें, ये भी पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी के गृहस्थ जीजा जी। जोरदार जोरदार करता ध्वनि से नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, पहले तो जो मंदिर जी बनते थे उसमें गर्भगृह होता था। अब लगभग जो नए मंदिर बन रहे हैं कॉलोनीज वगैरह में, उसमें गर्भगृह की व्यवस्था नहीं होती है। तो वेदी जी के आगे जो कटनी होती है नीचे डाउन, वहाँ उसको छू सकते हैं क्या? महिलाएं भी जनरली उसको छूती है और वहीं पूजा पाठ करती है। देखिए, मंदिर के निर्माण में गर्भगृह का बहुत बड़ा स्थान है। गर्भगृह होना चाहिए, क्योंकि उससे वहाँ की कॉस्मिक पावर और डिवाइन पावर वहाँ सेंट्रलाइज बनी रहती है। जहाँ गर्भगृह नहीं रहता वहाँ पावर बढ़ जाता है, विखंडित हो जाता है। और मंदिर की वेदी की शुद्धता का यथासंभव पालन करना चाहिए। हमें दूरी रखना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशुद्धि में नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है और वो वहाँ की रिद्धि सिद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए यथासंभव इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। नमस्ते नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे प्रकाश पाटनी अजमेर, दीपक कोठारी सह स्वागताध्यक्ष मनोज मोड़ासिया अजमेर, ब्रह्मचारी पारस जैन हमारे बीच नागपुर से हैं बंधुओं, और कुंडलपुर हथकरघा जो चल रहा है वहां पर आप कार्यरत हैं। आचार्य भगवान की मंगल आशीर्वाद की छांव में ब्रह्मचारी पारस जैन नागपुर। नमस्ते महाराज। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि गुरु जी की हम पे असीम कृपा होती है, उनके सपनों को साकार करने के लिए हमारे प्रयास किस दिशा में किस तरह होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है कि गुरुदेव की जो भी कृपा होती है बड़ी असीम होती है, और उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा बस उनके इशारे पर दौड़ जाना चाहिए, और उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। वो जो कहे सो करना चाहिए, और उसी में अपनी हित बुद्धि रखनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे युवकों ने अपना सारा जीवन गुरु चरणों में समर्पित किया है, जो उनके मिशन और विजन को आगे बढ़ाने जा रहा है। कल मैंने परसों अपने 15 अगस्त के प्रवचन में कहा था कि गुरुदेव ने राष्ट्र हित की चिंता करते हुए राष्ट्र की रीढ़ को मजबूत बनाने के लिए इन युवकों को, जिसमें बहुत सारे युवक IITN हैं, अपने अच्छा पैकेज छोड़कर इस कार्य में अपना जीवन लगा रहे हैं। वो वस्तुतः कपड़ा नहीं बुन रहे हैं, देश का भविष्य बुन रहे हैं, और ये गुरुदेव की कृपा से काम हो रहा है। इसकी जितनी सराहना की जाए बहुत कम है, और तुम जैसे युवकों से हमारी युवा पीढ़ी को कुछ सीख लेनी चाहिए, जो देश धर्म और संस्कृति की रक्षा में अपना कुछ योगदान दे सके। प्रकाश जी पाटनी, छोटा वाला पूछना आज है ना, समय कम है। नमस्ते महाराज जी।
महाराज जी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तूफान, भूकंप या सार्वजनिक रूप से आग लग जाती है, इसको कई लोग प्रकृति का आक्रोश मान लेते हैं, ये उनकी शंका हो सकती है। महाराज जी, इसके अंदर जो मौत होती है समूह के रूप में, ग्रुप के अंदर होती है, तो मेरी शंका ये है कि क्या जिन लोगों की मौत एक साथ होती है, हजारों में संख्या में हो जाती है, तो इनका एक साथ कितने जन्मों का कर्म, पूर्व जन्म का कर्म एक साथ रहा होगा? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है, इसके पीछे कर्मशास्त्री भाषा में अगर हम विचार करें तो ये सामूहिक पाप का उदय होता है। हम लोग सामूहिक रूप से पुण्य भी बांधते हैं, सामूहिक रूप से पाप बांधते हैं। अभी इतने सारे लोग यहाँ बैठ रहे हैं और घरों में बैठकर इस कार्यक्रम में जो भी अपनी सहभागिता दे रहे हैं, वे सामूहिक पुण्य का बंध कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पाप का अनुष्ठान है और उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो जाएं, तो जितने लोग इन्वॉल्व होंगे वो सब सामूहिक पाप का बंध करेंगे। तो संयोग ऐसा बनता है कि एक साथ वो पाप की सामग्री एक साथ एकत्रित होती है और लोग उससे प्रभावित होते हैं। हालांकि भूकंप जैसी जो त्रासदी है, उसके कारणों का विश्लेषण करते हुए एक सिद्धांत विकसित हुआ, विशोलॉजी। बजाज, इब्राहिम और एक सज्जन और, ये 3 वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि कितनी मात्रा में पशुओं के कत्ल से कितने रेक्टर पैमाने पर भूकंप आता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे विश्व के वैज्ञानिकों ने न केवल स्वीकारा है अपितु सराहा भी है। तो हमें इन पर भी ध्यान रखना चाहिए। हिंसा और आतंक से हम जितनी मुक्ति पाएंगे, विश्व को उतनी ही तत्परता से सुरक्षा दे पाएंगे। आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी, कुमारी दर्शना जैन विदिशा, ब्रह्मचारी मयूर जैन विदिशा, दीपक कोठारी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। दीपक जैन अजमेर से। गुरुदेव, मेरी शंका है कि भारत सरकार के द्वारा जैन धर्म जो महान धर्म है उसको अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया, क्या धर्मानुसार ये उचित है? साथ ही भारत सरकार के द्वारा जो सामाजिक संस्थाओं को और व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है, क्या वो स्वीकार योग्य है? देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो अल्पसंख्यक घोषित किया गया, ये गौरव का विषय नहीं, हम सबके लिए शर्म का विषय है। इसलिए कि बहुसंख्यक जैनों को आज अल्पसंख्यक घोषित होना पड़ रहा है। एक जमाने में भारत की 80% आबादी जैन थी। आज दुर्भाग्य है कि सेंसस के अनुसार 44.45 लाख रखे हैं। लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक इसलिए हमारे लिए अच्छी बात इसलिए है कि इससे हमारे धर्म की स्वायत्तता का स्वीकार हुआ, रिकॉग्नाइज की। हमारा एक स्वतंत्र धर्म है और जब अन्य धर्मों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा रहा है, उनके अस्तित्व को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जा रहा है, तो जैन धर्म जो भारत का सबसे प्राचीन धर्म है, उसे भी अल्पसंख्यक के रूप में स्वीकार किया ही जाना चाहिए। इस ख्याल से अगर दिया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है। रहा सवाल लाभ की, तो ये लाभ धर्म के लिए नहीं, समाज के लिए। जब सरकार की नीति है, और हम सरकार को टैक्स भी इसीलिए देते हैं कि वह अपने नीतियों का क्रियान्वयन करके सरकार जनता के हित में काम करें, तो हम एक नागरिक हैं और नागरिक हितों के लिए सरकारी कोई भी नीतियां बनाई जाए तो उसका पालन करने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। देश भर में जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित हुए लगभग 4 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी देश भर की जैन समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। आप सब उसमें जागरूक होइए। मुझे मालूम पड़ा प्रकाश पाटनी आपके यहाँ के राजस्थान के कोऑर्डिनेटर अल्पसंख्यक आयोग के, आप लोगों में जागरूकता उत्पन्न कीजिए और लोगों को इसको बताइए कि इसके कितने लाभ है। एजुकेशन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सबको लाभ उठाना चाहिए। संगीता जी। नमस्ते महाराज जी, हमारे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। एक पूछो। एक क्वेश्चन ये है, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटिव, क्योंकि वहाँ पर द्वादशांगी का भी निर्माण होता है, बाइंडिंग होती है, उस समय पुस्तकें ज़मीन में रखी जाती हैं और कई बार वर्कर जो रहते हैं पुस्तक के ऊपर पैर या हाथ रख लेते हैं। तो हमारे वर्करों का कहना था कि आप पूछ के आना कि हमारे कौन से पाप कर्म का उदय है कि हम एक काम कर रहे हैं या कौन सा कर्म बंद हो रहा है, हमें कौन सी गति। देखिए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूसरे तरीके से देता हूँ। मूर्ति का जब निर्माण होता है तो पत्थर से मूर्ति का निर्माण होता है, और जब पत्थर से मूर्ति का निर्माण होता है तो उसमें छेनी हथौड़ियों का प्रहार भी करना पड़ता है और कई बार शिल्पकार को उस स्थान पर बैठना भी पड़ता है। अगर वो छेनी हथौड़ी का प्रहार न करे तो क्या उससे मूर्ति बन पाएगी? लेकिन जब मूर्ति बन जाती है और उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है तो वही मूर्तिकार उसे प्रणाम भी करता है। तो मैं ये मानता हूँ जैसे मूर्ति प्रतिष्ठा होने के पूर्व कुछ और होती है, प्रतिष्ठित होने के पहले बात कुछ और, ऐसे ही शास्त्र प्रिंटिंग के प्रोसेस में आप प्रतिष्ठित है और प्रिंट होकर जब हमने मंदिर में विराजमान कर दिया तो
प्रतिष्ठित है, इसलिए इसमें अभिनय की शंका नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचारी मयूर जैन विदिशा, और इसके आगे तैयार रहेंगे दर्शना जैन और विनय प्रकाश जैन भोपाल। महर्षि, जैसे कोई भिखारी या गरीब मांगने आते हैं तो महर्षि हम उन्हें पैसे या फिर खाने के लिए देते हैं। यदि आजकल देखा जाता है कि महर्षि हम उन्हें खाने के लिए देते हैं तो वो धुतकार देते हैं कि हमें भोजन की जरूरत नहीं है, पैसा हो तो दो। तो इस प्रकार महर्षि हमारी दूसरे जिन लोगों को जरूरत है उनके प्रति हमारी इमोशंस महर्षि कम हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कि प्रोफेशनल भिखारियों को दान नहीं देना चाहिए, वो पात्र हैं। हमें उन्हें दान देना चाहिए जो भिक्षा के पात्र हैं। आगे। नमोस्तु महर्षि। दर्शना जैन। नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न है कि धर्म, अपने जैन धर्म में कहा गया है कि वीतरागी प्रतिमा को नमस्कार करना चाहिए, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के साथ वो फण भी लगा हुआ होता है, तो क्या वो वीतरागी है? और अगर वो वीतरागी नहीं है तो फिर उसको किस तरीके से नमस्कार एक करें? सवाल का जवाब दीजिए। किसी मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हो जाएगा तो क्या उनकी वीतरागता खत्म होगी? वो वीतरागी, फन उनके ऊपर उपसर्ग के निवारण के समय की घटना है, इसलिए हम फन को प्रणाम नहीं करते हैं। इतनी विषम परिस्थिति में स्थिर रहने वाले भगवान की उस कठोर साधना को प्रणाम करते हैं, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु महर्षि। विनय प्रकाश जैन भोपाल। वहां नीचे ऋतिक पीछे कुर्सी पे बैठे, उधर पीछे आधा। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मैं भोपाल से आया हूँ और मुझे ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भोपाल में पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने का पुण्य भी मुझे मिला। और भोपाल जैसे महानगर राजधानी में ये वर्षों बाद अति पुण्य का प्रवाह हुआ है कि इस वर्षा योग में भोपाल की ऐतिहासिक वर्षा में आचार्य श्री के चमत्कार से जो मैंने देखा, मैं शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकूं, लेकिन समय अभाव के कारण पूज्य श्री, मैं इस स्थिति में अभी बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करके किसी प्रकार से आया मैं आपके चरणों में आया। सवाल पूछ लो आप। हाँ, सवाल मेरा ये है कि ये जो चमत्कार हो रहे हैं मैंने साक्षात देखा है कि अजमेर में भी अत्यंत वर्षा है और भोपाल में मध्य में तो वर्षा का बहुत योग चल रहा है, लेकिन निहार में, बिहार में, उनके आहार में और प्रवचन के समय वर्षा रुक जाती है। ये कैसा चमत्कार है! बहुत सुंदर। देखो, मेघों को भी सब समझ में आता है कि हमको कहाँ बरसना और कब बरसना है, समझ गए। और भाग्यवश योगी बसाए, बस इसी चमत्कार को समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।